एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समरी को इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको वो चैप्टर जो है वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बिना बुक खोले आपको मतलब वन शॉट सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले आप वन शॉट वीडियो मेरी हर एक चैप्टर की आएगी वन शॉट, तो आप वो ज़रूर से देख लेना है। एंड हम मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद तो आपको बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिर्फ मेरे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और जो हम मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ वो देख लोगे तो आपको मतलब 100 में 100 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट जो मेन क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1969। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, यानी 1969 में। तो बॉर्न का मतलब होता है जन्म। ठीक है, जन्मना। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सीख लो कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम होगी आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर कैसे दे पाओगे। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जान लो। नेक्स्ट है नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, तो याद करते मतलब वीडियो के साथ ही याद करते हुए चलना है, फिर पॉज करके देखना है कि मुझे याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका देख लेते हैं जन्म कब हुआ है? 1969 में। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो ट्रूथ जब भी आएगा तो आप उसको महात्मा गांधी से रिलेट कर सकते हैं। सत्य, सत्य और अहिंसा। आप सुना होगा कि महात्मा गांधी के दो क्या थे मेन हथियार थे। ठीक है, तो मेन दो वेपन्स थे जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो सत्य और अहिंसा। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इस तरह आप रिलेट करके उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, ठीक है, उन्होंने किस मैगजीन के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे? तो द यंग इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से याद कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 5 से 6 मतलब 5 से 10 क्वेश्चन ही करेंगे हर वीडियो हर चैप्टर का, और उसके साथ समरी कर लेंगे ताकि हमें पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आप सिर्फ वन शॉट वीडियो देख लेते हो तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश की। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट, उस पर भी मैं कुछ वीडियोस बना दूंगी। ठीक है, या फिर मॉडल पेपर से हम उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑन विच डेट ही डाइड एंड बाई होम। ठीक है, उनकी मृत्यु किस दिन मतलब किस डेट पे हुई, किस तारीख हुई और किसके द्वारा हुई? ठीक है, तो उनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 में हुई और बाई अ फैनेटिक, एक कट्टरवादी के हाथों हुई। ठीक है, और उसका नाम था नथुराम गोडसे। ठीक है, आपको याद होगा, बट ये नहीं पूछेगा, नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ उनका किस डेट पे उनकी मृत्यु हुई ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, तो महात्मा गांधी एक लीडर से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, मतलब वो राजनीति से ज़्यादा वो आध्यात्मिक लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ये पूछा भी गया है एग्जाम में और क्वेश्चन पेपर में के ऑब्जेक्टिव में भी है और मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट व्हाट। ठीक है, तो मोरल बिंग, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो किस चीज़ पे काम करती है? वो एलिवेट यानी ऊपर उठाने के काम करती है। क्या चीज़? नैतिकता को। ठीक है, नैतिकता यानी मोरल बिंग, यानी मतलब अच्छे विचारों को बढ़ावा देने का काम करती है इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ। ठीक है, किस बिलीफ, किस मतलब विश्वास पे आधारित है भारतीय सभ्यता और संस्कृति? तो बिलीव इन गॉड। ठीक है, ईश्वर में विश्वास पे बेस्ड है। ठीक है, ईश्वर के विश्वास में क्या विश्वास पर आधारित है हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट है
सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन क्या मतलब किसी व्यक्ति को सिविलाइजेशन क्या मतलब दिखाता है, क्या बताता है, उसके द्वारा वो क्या बताना चाहता है किसी इंसान को एक सिविलाइजेशन के द्वारा। द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है, कर्तव्य का पथ, ठीक है, मतलब कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने कर्तव्य पे चलना, ठीक है, उसको सभ्यता बोलते हैं। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं, और जो इसमें मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, तो हम उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ वो भी कर लेंगे। वैसे ज़्यादा नहीं है, वो भी 2-3 क्वेश्चन है। जैसे कि आप एक बोल सकते हो कि जो हमारे एंसेस्टर है वो कैसे रहते थे, तो वो ट्रू होम रूल के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। तो ट्रू होम रूल आएगा तो आप महात्मा गांधी वाले चैप्टर से लगा लेना, या फिर जब पूछेगा कि हमारे एंसेस्टर किस रूल को फॉलो करते थे, तो ट्रू होम रूल को, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम समरी को देख लेते हैं, ठीक है। तो समरी यहाँ पे है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो समरी को देख लेते हैं। समरी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो जो इन भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इन दिस ऐसे ही डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इस ऐसे में उन्होंने जो महत्वपूर्ण यानी जो इम्पोर्टेंस है यानी जो महत्वता है भारतीय सभ्यता की, उसको डिस्क्राइब किया है, उसको दिखाया है, उसको वर्णन किया है। He says that Indian civilization has kept its basic character very safe till now, ठीक है। तो वो कहते हैं भारतीय सभ्यता है उसने अपनी जो बेसिक कैरेक्टर यानी जो उसकी जो मूल उसका जो खूबी है, ठीक है, मूल जो उसकी ब्यूटी है, उसकी जो मूल सुंदरता है, उसको अभी तक उसने सेफ रखा है, ठीक है। जैसे कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बदला है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे अंग्रेज आए लेकिन हमने अपनी सभ्यता को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो यही बोल रहे हैं कि हमने अभी तक अपनी सभ्यता को बचाए रखा है, ना कि हम दूसरे सिविलाइजेशन से प्रभावित होकर उनके सिविलाइजेशन को अपनाए हैं, ठीक है। हमने अभी तक अपनी सिविलाइजेशन को वैसे के वैसा ही रखा है। इट इज़ यूनिक एंड इट कॉन्टेक्ट बी कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मतलब अनोखा है, और इसको कोई भी दुनिया में बीट नहीं कर सकता। यानी हमारी जो सिविलाइजेशन है वो यूनिक है, एकदम अनोखी है, और ये मतलब किसी भी सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन को हरा नहीं सकता है। रोम, ग्रीस, चाइना एंड मैनी ऑफ कंट्रीज लेफ्ट देयर ओन एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि रोम, ग्रीस, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज जो कि अपना जो एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी जो अपना प्राचीन सभ्यता है उसको क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, लेफ्ट कर दिए हैं। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और उन्होंने क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पश्चिमी सभ्यता को। द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज बिलीव्ड इन मटेरियलिज्म, और उस मतलब उन कंट्रीज़ की यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाने वाली जो कंट्रीज़ हैं बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो कंट्रीज़ जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाया वहाँ के जो लोग हैं वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन ने ऐसा नहीं किया। इट इज़ रियली सेड दैट आवर माइंड इज़ अवर रेस्टलेस बर्ड, ये कहा जाता है कि हमारा जो माइंड होता है वो रेस्टलेस बर्ड होता है, ठीक है। यानी उस पर मतलब वो कुछ भी मतलब उड़ता ही जाता है, उड़ता ही जाता है, उसका मन नहीं भरता है, अस्थिर बोल सकते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना ही इसको मिलता है उतना ही और वो चाहने लगता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट होता है। आवर एंसेस्टर डिड नॉट लिव इन सिटीज़ एंड दे बिलीव्ड इन होम रूल, ठीक है। जो हमारे एंसेस्टर है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो सिटीज़ में नहीं रहते थे और वो होम रूल में बिलीव करते थे, होम रूल में विश्वास करते थे कि मिलजुल के रहना चाहिए। द इंडियंस बिलीव इन रेस्ट्रिक्शन बट द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज बिलीव इन मटेरियलिज्म, जो हमारे इंडियन लोग हैं यानी जो इंडिया के जो लोग हैं वो रेस्ट्रिक्शन यानी अपने मन को अपने कंट्रोल में रखने में बिलीव करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड ह्यूमन डिज़ायर इट इसी,
और ह्यूमन डिज़ायर मतलब मानव की इच्छाओं में बिलीव करते हैं कि जितनी मानव की इच्छा हो उतनी उसको पूरा किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। एट लास्ट ही सेज आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर इट इज़ डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टेड वांट, ठीक है। तो हम उसके बाद उन्होंने लास्ट में कहा है कि जो हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सिविलाइजेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है वो रेस्ट्रिक्टेड वांट्स पे, यानी जो हमारी चाहत है लेकिन उसको हम रेस्ट्रिक्ट करके, उसको प्रतिबंधित करके, उसको अपने कंट्रोल में रख के जो हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने पे बिलीव करता है। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पे या फिर खुद पे कंट्रोल करना। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन ह्यूमन वांट्स, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ह्यूमन वांट यानी मानव की इच्छाओं पे डिपेंड करता है।